यहां मैं बात कर रहा था m टर्म्स का सम अगले n टर्म्स के सम के इक्वल है, तो मेरे पास ये रिजल्ट आया था, केवल n ऊपर था। m टर्म्स का सम अगले p टर्म्स के सम के इक्वल है, तो ये p ऊपर आ जाएगा बस। यहाँ डिनोमिनेटर में कहीं पर भी n नहीं आ रहा, यहाँ p नहीं आएगा, केवल ऊपर p आएगा। अब ये वाली जो राइट हैंड साइड है ना, यहाँ और यहाँ इक्वल है, दोनों की राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गई, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल मिलेंगी। इंप्लाइज 1 and 2 implies 1 upon n टाइम्स ऑफ m माइनस n अपॉन में m प्लस n इक्वल टू 1 अपॉन p टाइम्स ऑफ m माइनस p अपॉन में m प्लस p। अब जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है उसमें देखो, m माइनस p और m माइनस n नहीं आ रहे इस फॉर्म में, m प्लस n आया हुआ है, m प्लस p आया हुआ है, m प्लस n और m माइनस p। इस m प्लस n को राइट में भेज दो, इस m प्लस n को यहां से हट के यहां आ जाएगा m प्लस n ऊपर, अपॉन में p था, यहां जो m प्लस p है नीचे, इसको m प्लस p को भी इधर ले आया, अपॉन में n है, ठीक है। और क्या चाहिए, अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि मुझे क्या रिजल्ट प्रूव करना है। m माइनस p अपॉन p आ गया यहां, अपॉन p, और इधर m माइनस n अपॉन n है। मैंने दोनों साइड्स को m से डिवाइड कर दिया, यहां m ले लिया और यहां m आ गया। बेनिफिट क्या होगा, अलग अलग डिवाइड करो, m माइनस n को mn से डिवाइड करोगे, m अपॉन mn 1/n, n अपॉन mn 1/n, m प्लस p, m अपॉन mn बच गया 1/n, n अपॉन mn आ गया 1/m। इधर हमारे पास m प्लस n दिया हुआ है, m अपॉन mp 1/p, p अपॉन mp 1/m। इस रिजल्ट में जो हमने प्रूव कर दिया और इसमें क्या फर्क है, m/1/m माइनस 1/p है, मेरे पास क्या आया 1/m माइनस का 1/p प्लस का, माइनस इसमें से कॉमन निकाल लो, माइनस ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस, माइनस इसमें से कॉमन निकालो, ये माइनस हो गया ये प्लस, इस माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। इस तरीके से दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल। मेन जो एडजस्टमेंट थी एक तो ये वाला पॉइंट कि यहाँ जो 1 सब्ट्रैक्ट किया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर 2m में से जब ये m प्लस n घटेगा तो m माइनस n बच जाएगा ऊपर, इसलिए घटा रहा हूँ बस। एक क्वेश्चन और है, इफ s1 s2 s3 s1 s2 s3 एंड sm, ठीक है, सेकंड मेथड, अरे सेकंड मेथड कहां से आएगा इसमें, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग जब रिजल्ट प्रूव करवा रहा है ना, तो उसके अंदर सेकंड की संभावना नहीं होती। फिर एक पर्टिकुलर केस है कि हमें यहां से यहां पहुंचना है, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, तो एक रूटीन मेथड है, उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, गुंजाइश नहीं उसके अंदर। मान लो और कोई केस दिया हुआ है जहां हर केस में 2-2 3-3 मेथड हो, कोई जरूरी नहीं है। केस दिया हुआ है, यूनिक सा क्वेश्चन है कि पहले m टर्म्स का सम अगले n टर्म्स के सम के इक्वल है, पहले m टर्म्स का सम अगले p टर्म्स के सम के इक्वल है। अगर ऐसा है तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जैसा दिया उसके अकॉर्डिंग चलना है, सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है s1 s2 s3 एंड sm, s1 s2 s3 and so on sm be the sum of n terms of m APs। एक AP नहीं है, m AP है, m whose first terms are 1 2 3 and so on,
एंड कॉमन डिफरेंस 1, 3, 5 एंड सो ऑन। पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या प्रूव करवा रहा है। हमारे पास MAPs हैं, MAP M अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उसमें से पहली जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी एन टर्म्स का सम S1 है, दूसरी AP की एन टर्म्स का सम S2 है, तीसरी AP की एन टर्म्स का सम S3 है, और mth जो AP है उसकी एन टर्म्स का सम SM है। फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म 1, सेकंड AP की फर्स्ट टर्म 2, थर्ड AP की फर्स्ट टर्म 3 एंड सो ऑन। mth जो AP है अगर यही पैटर्न कंटिन्यू रहा तो mth जो AP है उसकी फर्स्ट टर्म M हो जाएगी। व्हाट आर दीज? M जो APs हैं उनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और mth जो AP है उनकी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म 1 कॉमन डिफरेंस 1, सेकंड AP की फर्स्ट टर्म 2 कॉमन डिफरेंस 3, थर्ड AP की फर्स्ट टर्म 3 कॉमन डिफरेंस 5। फर्स्ट टर्म तो है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर और कॉमन डिफरेंसेस हैं कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। तो जो mth AP होगी, mth AP उसका कॉमन डिफरेंस 2m-1 मिलेगा। mth AP का कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 2m-1। 1, 3, 5, m को 1 पुट करूंगा 1 आ जाएगा, m को 2 पुट करूंगा 3 आ जाएगा, m को 3 पुट करूंगा 5 आ जाएगा। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि सर कहाँ से निकाला 2m-1, ये जो कॉमन डिफरेंसेस हैं वो भी अपने आप में AP बना रहे हैं। इस AP की mth टर्म निकाल लेना, mth टर्म, ये भी AP है, इस AP की mth टर्म निकाल लेना m आएगी, इस AP की mth टर्म 2m-1 आएगी। अब मैं S1, S2, S3 निकाल रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट जो है क्वेश्चन हमें निकालना है वो है S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस एंड सो ऑन लास्ट में SM। इट इज इक्वल टू mn इंटू mn प्लस 1 अपॉन में 2। ये हमारा क्वेश्चन है। S1 यहां पर 1 टर्म का सम नहीं है, ध्यान रखना, कभी S1 और S2 का मतलब 2 टर्म्स का सम ले लो। पहली AP की n टर्म्स का सम S1, दूसरी AP की n टर्म्स का सम S2, तीसरी AP की n टर्म्स का सम S3, और जो mth AP है mth उसकी n टर्म्स का सम SM। निकालेंगे सारे के सारे। देयरफॉर S1 फर्स्ट AP है उसकी फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, n टर्म्स का सम आ गया n/2, 2 इंटू 1 n-1, b की वैल्यू 1, कितना आएगा? n/2 इंटू n-1 प्लस 2 n+1 आ गया। S1 आ गया। ये पहली AP की n टर्म्स का सम आ गया। S2 दूसरी AP की n टर्म्स का सम n/2, दूसरी AP की फर्स्ट टर्म 2 है, 2a 2 इंटू 2 4 प्लस n-1, सेकेंड AP का कॉमन डिफरेंस है 3, कितना आया? n/2 4 प्लस का 3n माइनस 3, n/2 प्लस का 4 माइनस 3 प्लस 1, 3n प्लस 1 अंदर बच गया, 3n प्लस 1। ये S2 है, ये S1, ये S2। S3 तीसरी AP की n टर्म्स का सम, ये उसकी फर्स्ट टर्म, ये उसका कॉमन डिफरेंस, n/2 2 इंटू 3 n-1 कॉमन डिफरेंस है 5, सोल्व करूंगा 5n माइनस 5 और ये प्लस 6 माइनस 5 प्लस 1 बच गया, n/2 इंटू 5n, ये S3 आ गया। S1 निकाल लिया, S2 आ गया, S3 आ गया। अब इन सबको मुझे ऐड करना है। ये जो S1, S2 और S3 है ना,
ये भी सारे के सारे एपी में है। ये इसकी फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस मैं क्या कह रहा हूं, जिस S1 S2 S3 और Sm का सम मुझे निकालना है, ये सारे के सारे भी एपी में है। ये इसकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। इसमें से इसको घटाऊंगा n/2 इंटू 3n+1 में से n/2 इंटू n+1 घटा रहा हूं। n/2 दोनों में से कॉमन आ गया, 3n+1 माइनस n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 3n माइनस n, अंदर बच गया 2n, 2 से 2 कैंसिल, n स्क्वायर। इसमें से इसको घटाओ, n/2 कॉमन, 5n+1 में से 3n+1 घटा दूंगा, माइनस, और ये भी माइनस, 1 से 1 कैंसिल, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, फिर n स्क्वायर। S1 S2 S3 S4 और Sm, ये सारा का सारा मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपके पास जो ये S1 S2 और S3 हैं वो भी अपने आप में एपी बना रहे हैं, जिसकी फर्स्ट टर्म है n इंटू n+1/2 जो कि S1 भी है, और कॉमन डिफरेंस आ रहा है n स्क्वायर। लेकिन इसके लिए मैं Sm और निकाल देता हूं। Sm, what is Sm? Continuing in this way, Sm equal to mth AP जिसकी फर्स्ट टर्म m, जिसका कॉमन डिफरेंस 2m माइनस 1, n टर्म्स का सम n/2, 2 इंटू m 2a, mth AP की फर्स्ट टर्म m है तो 2 इंटू 2m प्लस n माइनस 1, mth AP का कॉमन डिफरेंस है 2m माइनस 1। सोल्व करता हूं इसको, क्या रहा है, n/2 बाहर है, 2m एज इट इज, मल्टीप्लाई करो 2m को n से 2mn, 2m को -1 से -2m, -1 को n से -n, -1 को -1 से +1, 2m से 2m कैंसिल, इसमें से और इसमें से n कॉमन निकाल लिया, n/2 बाहर है, 2mn माइनस n, n कॉमन निकाला, अंदर बचा 2m माइनस 1 और प्लस का 1। ये मेरे पास Sm है। क्या है ये? Sm। अब इन सबको ऐड करना है, किस किस को, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस एंड सो ऑन Sm। हाउ मेनी टर्म्स? नाउ दिस टाइम m टर्म्स। ये पहले टर्म, दूसरी, तीसरी और m टर्म्स हैं, और ये टर्म भी अपने आप में एपी बना रही है। तो एपी की m टर्म्स का सम क्या हो गया, m/2, a प्लस l यूज कर दो, m/2 इंटू a प्लस l, पहली टर्म S1, लास्ट टर्म Sm। पहली टर्म कितनी है, ये है पहली टर्म, n/2 इंटू n+1, n इंटू n+1/2, और लास्ट में क्या है, यहां से लास्ट टर्म Sm, n/2 इंटू में n इंटू 2m माइनस 1 प्लस 1, n/2 के साथ हमारे पास आ गया n इंटू 2m माइनस 1 और प्लस 1। मैंने एपी की n टर्म्स का सम जो है वो फॉर्मूला यूज किया है n/2 इंटू a प्लस l। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और mth टर्म्स की संख्या है m, टर्म्स की संख्या कितनी है m, इसलिए बाहर m/2। ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, दोनों में से n/2 कॉमन आ गया, n/2 दोनों में से कॉमन निकाल लिया, m/2 पहले से बाहर है, n/2 और कॉमन निकाल लिया, क्या बचा अंदर, यहां से बचा n+1, यहां से ये n/2 कॉमन जाने के बाद n इंटू 2m माइनस 1, n को 2m से मल्टीप्लाई करो, 2nm, n को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा -n, और लास्ट में अलग से +1 है,
प्लस एन से माइनस एन कैंसिल, 1 + 1 2, बाहर है mn/4, अंदर क्या बचेगा 2nm+2, 2 दोनों में से कॉमन निकाला, अंदर बचा nm+1, ये वाला जो 2 है नीचे वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2। इस तरीके से मेरे पास s1 + s2 + s3 + sm की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, mn × mn+1 और अपॉन में क्या आ गया 2। मेन पॉइंट था क्वेश्चन को समझना, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक एपी नहीं है, ये फर्स्ट टर्म का, ये 2 टर्म्स का सम, ये 3 टर्म्स का सम और ये m टर्म्स का सम नहीं है। फर्स्ट एपी की n टर्म्स का सम s1 है, जिसकी फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन डिफरेंस भी 1। s2 सेकंड एपी की n टर्म्स का सम है, जिसकी फर्स्ट टर्म 2 कॉमन डिफरेंस 3। s3 थर्ड एपी की n टर्म्स का सम है, जिसकी फर्स्ट टर्म 3 कॉमन डिफरेंस 5। sm mth एपी की n टर्म्स का सम, जिसकी फर्स्ट टर्म m और कॉमन डिफरेंस 2n-। तो ये सारे के सारे मैंने निकाले, तो s1 s2 s3 भी अपने आप एपी में ही मिले, तो इन सब का सम निकालने का मतलब है इस एपी की n टर्म्स का सम, जस्ट वैल्यू पुट की और कुछ नहीं इसके बाद। अरे इसके बाद वैल्यू पुट की है, ये बाहर तो क्या आ गया n/2, व्हाट इज दिस a का मतलब ये s1 और ये लास्ट टर्म sm, जो sm हमारे पास कितना है, ये sm है, s1 कितना है, ये s1 है। एपी थी, ये सारे के सारे नंबर भी एपी में हैं। फर्स्ट टर्म इसकी s1 है, कॉमन डिफरेंस मैंने अभी यहाँ निकाल के दिखाया था, n² आ रहा था, इसमें से इसको घटा रहा हूँ तो भी n² आ रहा है, इसमें से इसको घटा रहा हूँ तो भी n² आ रहा है, यानी कि ये सारे के सारे भी अपने आप में एपी में ही है। एपी में है तो एपी की m टर्म्स का सम निकालना है, m/2 इंटू a का मतलब है s1 प्लस में लास्ट टर्म sm, ये sm है, ये निकाल रखे sm और ये s1 है, दोनों की वैल्यू पुट कर रखी यहाँ पर। फिर इन दोनों में से पहले n/2 कॉमन निकाला, जो बाकी बचा उसको सोल्व किया, m/2 पहले से बाहर है, n/2 और कॉमन निकाल लिया, बाकी यहाँ से बचेगा n+1, यहाँ से बचा n × 2m-1, n जो है वो 2m-1 के साथ मल्टीप्लाई अलग से बन दिया हुआ है, तो n को 2m से मल्टीप्लाई किया 2nm, n को -1 से मल्टीप्लाई किया -n और प्लस का 1, -n से +n कैंसिल, सोल्व करेंगे तो ये सोल्व हो जाएगा। कुछ नहीं, आगे एपी है, ये सारे नंबर एपी में है बस, और एपी की n टर्म्स का m टर्म्स का सम निकालना है, ये दिया हुआ इसमें। तो ये कुछ एक इसमें डाउट्स थे, काफ़ी टाइम हो गया इसके अंदर। अब मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट जो टॉपिक है वो ले रहा हूँ, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, व्हाट डू मीन बाय अर्थमेटिक मीन। पहले 2 नंबर दिए हुए, इफ एनी 3 नंबर्स A, B एंड C, या सिंपली आप इसको A कैपिटल A और B कह दो, ठीक है, A कैपिटल A और B आर इन AP, कोई भी 3 नंबर अगर हमारे पास AP में है तो बीच वाला जो नंबर है वो बाकी 2 के बीच में एक अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। देन कैपिटल A इज बीच वाला नंबर कैपिटल A इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। बीच में कैपिटल A आया हुआ है, निकाले कैसे, कैपिटल A निकालना है, A और B के बीच में एक अर्थमेटिक मीन कैपिटल A है, कैपिटल A निकालना है, जबकि ये तीनों नंबर AP में हैं। जब 3 नंबर AP में हैं तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा।
कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए। माइनस का कैपिटल ए इधर आके ऐड हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू, ये माइनस का ए अगली तरफ जाएगा प्लस ए। कैपिटल ए की वैल्यू ए प्लस बी बाई 2 आ गई। मैंने कैपिटल ए को क्या कहा था? कैपिटल ए इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी दो नंबर हैं, उन दोनों के बीच में एक अर्थमेटिक मीन क्या होगा? उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। दोनों को ऐड करके 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। एक अर्थमेटिक मीन अगर निकालना है तो एक अर्थमेटिक मीन, कोई भी 3 नंबर अगर एपी में है तो बीच वाला नंबर बाकी 2 के बीच में एक अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। अगला पॉइंट इसमें आता है, ये तो था एक अर्थमेटिक मीन ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में अगर एक अर्थमेटिक मीन निकालना है तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है? अब बात आती है ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी 2 नंबर हैं, इन दोनों के बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करने हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, इफ देयर आर एन नंबर्स, कौन से एन नंबर ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे? डेफिनेशन है पहले। आपसे को पूछ ले क्या होंगे अर्थमेटिक मीन, किस प्रकार डिफाइन करोगे? तो वही मैं लिखने जा रहा हूं, एन नंबर्स कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 एंड so on कैपिटल AN are such that small a, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 एंड so on कैपिटल AN और लास्ट में B are in AP। ए और बी 2 नंबर दिए हुए थे, इन 2 नंबर्स के बीच में एन नंबर इस प्रकार एडजस्ट हो गए कि ये सारे के सारे जो नंबर है ना, जिनकी संख्या n प्लस 2 है वो एपी में है, आर इन एपी। देन कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल AN आर कॉल्ड एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। अगर मुझे ए और बी के बीच में ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने में सफलता मिल गई, एन नंबर्स जो एंड पॉइंट्स के ऊपर तो आ गए ए और बी, और बीच में आ गए ये एन नंबर, और ये भी एक ऑर्डर फिक्स है, पहले A1 फिर A2 फिर A3 और फिर AN, और ये जो कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं वो एपी बना रहे हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये बीच वाले जो एन नंबर हैं वो क्या कहलाएंगे? अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे। किस किस के बीच में? ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन निकालने का मतलब है ए और बी के बीच में इस प्रकार एन नंबर निकाले जाएं ताकि रिजल्टिंग एन प्लस 2 जो नंबर हैं वो एपी में हो। बस उन्हीं नंबर्स को यहाँ पर अर्थमेटिक मीन कहा जा रहा है। अब अगला पॉइंट है, ये अर्थमेटिक मीन निकले कैसे? हाउ वी विल कैलकुलेट दीज एन अर्थमेटिक मीन? एपी की हेल्प लेनी पड़ेगी। पहला अर्थमेटिक मीन है इस एपी की सेकंड टर्म है, दूसरा अर्थमेटिक मीन एपी की तीसरी टर्म, तीसरा अर्थमेटिक मीन चौथी टर्म, nth अर्थमेटिक मीन n प्लस 1th टर्म। टोटल टर्म n प्लस 2 हो गई। n तो अर्थमेटिक मीन हो गए, एक ए और एक बी। देयर आर टोटल n प्लस 2 टर्म्स इन अबव एपी। जो ऊपर एपी दी हुई है, ये वाली एपी की बात कर रहा हूं, इसमें n प्लस 2 टर्म है। मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है, मतलब एपी की टर्म निकालनी है।
अब एपी की कोई भी टर्म निकालनी हो उसके लिए जरूरत है एक तो फर्स्ट टर्म, एक कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म है मेरे पास ए, कॉमन डिफरेंस नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, मैंने कॉमन डिफरेंस अज्यूम कर लिया। लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। मैं इस एपी की बात कर रहा हूं जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, होज फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए और n प्लस 2th टर्म इक्वल टू बी। फर्स्ट टर्म ए है और n प्लस 2th टर्म किसके इक्वल है, बी के। n प्लस 2th टर्म बी के इक्वल है। अब यहां से डी निकलेगा, n प्लस 2th टर्म। n प्लस 2th टर्म का मतलब है स्मॉल ए फर्स्ट टर्म प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बी हो गया। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1। मैंने nth टर्म नहीं निकाली, मैंने n प्लस 2th टर्म निकाली है, इसलिए a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बी। ए परली तरफ चला जाएगा, n प्लस 2 माइनस 1 आ गया n प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू बी माइनस ए। डी की वैल्यू आ गई b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। जिस एपी के टर्म्स निकालनी है उसका कॉमन डिफरेंस आ गया, जिस एपी की टर्म्स निकालनी है उसका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब निकाल सकता हूं टर्म a1। कैपिटल A1 का मतलब है पहला अर्थमेटिक मीन। कैपिटल A1 का मतलब क्या है, पहला अर्थमेटिक मीन। एपी की टर्म कौन सी, सेकंड, a प्लस डी। तो कैपिटल A1 की वैल्यू आ गई a प्लस डी। डी की वैल्यू ये डी है, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। कैपिटल A2 इस एपी की तीसरी टर्म है। तीसरी टर्म होती है a प्लस 2d। a प्लस 2 डी की वैल्यू b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। कैपिटल A3 का मतलब है चौथी टर्म, और चौथी टर्म a प्लस 3d। a प्लस 3 डी की वैल्यू आएगी b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। पहला अर्थमेटिक मीन है d का मल्टीपल 1 है, दूसरा अर्थमेटिक मीन है d का मल्टीपल 2 है, तीसरा अर्थमेटिक मीन है d का मल्टीपल 3 है। कंटिन्यूइंग इन दिस वे, nth अर्थमेटिक मीन जब मैं an निकालूंगा, an a प्लस एन डी। तीसरे अर्थमेटिक मीन में d का मल्टीपल 3, दूसरे में 2, पहले में 1, तो nth जो अर्थमेटिक मीन है उसमें d का मल्टीपल है। कैसे है n, क्योंकि ये n प्लस 1th टर्म है। nth जो अर्थमेटिक मीन है वो n प्लस 1th टर्म है, इसलिए d का मल्टीपल n आ रहा है। a प्लस n, डी की वैल्यू आ गई b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। इस तरीके से मैंने क्या किया, a और b जो दो नंबर थे उन दोनों के बीच में n नंबर इस प्रकार इंट्रोड्यूस कर दिए कि रिजल्टिंग n प्लस 2 जो नंबर हैं वो एपी में आ गए। रिजल्टिंग जो n प्लस 2 नंबर्स हैं वो किस में है, एपी में। तो यहाँ ये अर्थमेटिक मीन निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है। क्या है वो प्रॉपर्टी, ए और बी के बीच में जो n अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस किए ना, इन सब का सम ए और बी के बीच एक अर्थमेटिक मीन का n टाइम्स होगा। व्हाट इज द प्रॉपर्टी, सम ऑफ n arithmetic means between a and b is equal to n times 1 arithmetic mean between them।
ए और बी के बीच में जो n अर्थमेटिक मीन है उनका सम ए और बी के बीच एक अर्थमेटिक मीन का n टाइम्स, दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सोन an, इट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a प्लस b बाई 2. व्हाट इज a प्लस b बाई 2? वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b. तो मेन जो पॉइंट है इसमें, मतलब ऑब्जेक्टिव में विशेष रूप से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे कि 5 और 20 के बीच में 10 अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करो और फिर उनका सम निकालो. तो सम निकालने के लिए वो अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है. 5 और 20 के बीच में एक अर्थमेटिक मीन निकाल लो, दोनों का सम अपॉन 2 और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वो उनका सम आ जाएगा. प्रूव कर सकते हैं. इन सबको ऐड कर लूंगा मैं और वो इसके इक्वल आ जाएगा. वैल्यू पुट करो सभी की. व्हाट इज a1? ये a1 है. a प्लस b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, a1. a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, ये a1. ये a2. a प्लस 3 टाइम्स ऑफ b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, a3 प्लस एंड सोन, लास्ट में आ गया a प्लस n टाइम्स ऑफ b माइनस ए अपॉन n प्लस 1. ये पहला अर्थमेटिक मीन a1, ये a2, ये a3 और ये an. सभी में a आया हुआ है. a कितने टाइम्स आ गया? n टाइम्स. a कितने टाइम्स आ गया? n टाइम्स आ गया. हर जगह से इस a को उठा के ऐड कर लिया. a को n टाइम्स ऐड करूंगा तो n a आ जाएगा. n a. उसके बाद ये वाले टर्म्स बची, दिस 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 एंड दिस. इन सब में b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 प्रेजेंट है. b माइनस ए अपॉन n प्लस 1. तो इन सब में से मैंने b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 कॉमन निकाल लिया. भाई जो a अकेला था उसका हिसाब तो अलग कर दिया, उसको तो n टाइम्स, क्योंकि a n टाइम्स आया हुआ है इसलिए उन सब का सम n a हो गया. बाकी जो टर्म्स बची b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 का मल्टीपल 1, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 का मल्टीपल 2, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 का मल्टीपल 3 और लास्ट में b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 का मल्टीपल n. सबसे पहले 1 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 3 बचेगा और लास्ट में आएगा n. ये AP है. AP है बेटा. क्लास डिस्कनेक्ट हो सकती है. एक बार 20 मिनट का काम और है. 20 मिनट के लिए फिर से रिज्वाइन करेंगे. 20 मिनट का काम और है अभी से इसमें, तो 20 मिनट के लिए फिर से रिज्वाइन करना है, फिर से कनेक्ट होंगे. ठीक है. मैंने इन सब में से कॉमन निकाल लिया. b माइनस ए अपॉन n प्लस 1. यहां पर 1 बचेगा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा और लास्ट में n बचेगा. इन सब का सम, n नेचुरल नंबर्स का सम, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n बाई 2 इंटू 1 प्लस n. तो ये सम आ गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2. इस n प्लस 1 से नीचे वाला n प्लस 1 कैंसिल, एलसीएम ले लो. यहाँ 2 है नीचे, यहाँ b माइनस ए के साथ n है, 2 एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाएगा 2na. इस n को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा nb माइनस na, 2na माइनस na, na प्लस nb अपॉन 2. n कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया a प्लस b बाई 2 और यही मुझे प्रूव करना था. रिजल्ट क्या है? दो नंबर्स के बीच में अगर n अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो उन n अर्थमेटिक मीन्स का जो सम है वो एक अर्थमेटिक मीन का, उन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में एक अर्थमेटिक मीन और उसका n टाइम्स होगा. कितने टाइम्स? n टाइम्स. ठीक है. ये हमारा क्वेश्चन है. इसके बाद जो एक्सरसाइज आपके पास है उसमें से हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं. अर्थमेटिक मीन. बेटा एक इसमें अगर मिडल टर्म निकलवाए आपसे, मिडल टर्म किसी भी एपी की अगर मिडल टर्म निकलवा रहा है, मिडल टर्म, तो डिपेंड करेगा n के ऊपर.
टोटल ओड टर्म है तो एक मिड टर्म होगी, एक। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ओड हैं तो मिड टर्म होगी एक। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो मिड टर्म होगी 2। मिड टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी की जो मिड टर्म है वो हमारे पास क्या होगी? मतलब कौन सी होगी, ये पता लग जाए कि 5वीं टर्म मिड टर्म है तो 5वीं टर्म निकाल लूंगा मैं। 20वीं टर्म मिड टर्म है तो 20वीं टर्म निकाल लूंगा। तो नंबर ऑफ मिड टर्म ऑफ एन एपी, number of midterm depend on n, total number of terms. If n is odd